पेश है टेरेस डेकोर प्लस वाटरप्रूफिंग सोल्यूशन। एक ब्रांड न्यू टेरेस डेकोर सोल्यूशन जो वाटरप्रूफिंग के लाभ के साथ साथ टाइल या मार्बल जैसा लुक देता है। ये सरल रखरखाव प्रदान करता है और प्रक्रिया से किसी भी तनाव को पूरी तरह से समाप्त करने वाली एक आसान प्रक्रिया शामिल है। इसमें 20 कलर कॉम्बिनेशन के साथ 4 ब्रांड नए पैटर्न लॉन्च किए हैं। ये ऑर्गेनिक नेचर से लेकर ऑपुलेंट लग्जरी तक विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं द्वारा बनाया गया है, जिससे आप उस सौंदर्य को चुन सकते हैं जो आपको सबसे अच्छे रूप में दर्शाता है। अब हम टेरेस डेकोर प्लस वाटरप्रूफिंग सोल्यूशन के बेस के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस सीखेंगे। स्टेप 1, सरफेस को साफ करें और सभी दरारें भरें। स्टेप 2, पानी में 30% घुलने के साथ वाटरप्रूफिंग कोट का पहला कोट लगाएं। स्टेप 3, वाटरप्रूफ कोटिंग का दूसरा कोट बिना घोले 4 से 6 घंटे के बाद लगाएं। स्टेप 4, वाटरप्रूफ कोटिंग का तीसरा कोट बिना घोले 4 से 6 घंटे के बाद लगाएं। नोट: टेरेस डेकोर प्लस वाटरप्रूफिंग सोल्यूशन को साफ और सूखी हाल ही में लगाई गई वाटरप्रूफ बेस कोट सरफेस पर लगाना है। कृपया याद रखें, कोई भी पैटर्न इफेक्ट्स लगाने से पहले अमल में लाने वाले इफेक्ट को अंतिम रूप देने के लिए टेरेस के आकार का मूल्यांकन करें। दिए गए स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोसेस के अनुसार वाटरप्रूफ कोटिंग को अप्लाई करें। इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद यदि मास्किंग टेप को हटाने के बाद वाटरप्रूफिंग कोटिंग फिल्म खराब हो जाती है तो इसे निकलने से बचने के लिए वाटरप्रूफ कोटिंग सामग्री का उपयोग करके पैच करने की आवश्यकता होती है। यदि टेप को हटाते समय टॉप कोट खराब हो जाता है तो इसे टॉप कोट की उपयुक्त या उचित शेड के साथ सही करें। अब हम मार्बल इफेक्ट की एप्लीकेशन प्रोसेस सीखेंगे। मार्बल रिचनेस और लग्जरी का अनुभव देता है। ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी ओर तुरंत ध्यान आकर्षित होने और प्लीजिंग नेचर यानी मन भावन स्वभाव के कारण सभी रहने की जगहों को सहजता से महान बनाता है। आवश्यक टूल्स: मेजरिंग टेप, मास्किंग टेप, रोलर, 4x ब्रश और ट्रे। एप्लीकेशन प्रोसेस: स्टेप 1, रोलर का उपयोग करके टिंटेड बेस कोट शेड 01 लगाएं और इसे 10 से 12 घंटे तक सूखने दें। स्टेप 2, सरफेस को टाइल्स जैसी 4x4 में मास्किंग करें। यदि टेरेस का आकार 4x4 टाइल आकार की अनुमति नहीं देता है तो निरंतर डायगोनल पैटर्न भी किया जा सकता है। स्टेप 3, सामग्री को डायगोनल डायरेक्शन में बारी बारी से 2 टॉप कोट शेड्स का उपयोग करके डालें। लाइट शेड को बड़ी स्थिति पर रखें और बहुत अधिक डीपर शेड्स डालने से बचें क्योंकि ये इफेक्ट को और बढ़ा देगा। दूसरे कोट का कवरेज सरफेस के उतार चढ़ाव के आधार पर अलग हो सकता है। स्टेप 4, लाइट शेड की 2-3 लाइनें और गहरे शेड्स की 1 लाइन डालें और उन्हें मर्ज करना शुरू करें। स्ट्रोक को मार्बल की तरह एक पैटर्न देने के लिए ब्रश का उपयोग करके सामग्री को एक ही डायगोनल डायरेक्शन में खींचें। 2 ऑल्टरनेट शेड्स की जुड़ने वाली लाइन को मर्ज करें ताकि ये 2 अलग अलग रंगों के पैच की तरह ना दिखे। नोट: एडजेसेंट टाइल्स को बिल्कुल ऑपोजिट या विपरीत डायगोनल स्ट्रोक में दिया जाना चाहिए ताकि मार्बल को दोहराने के लिए केंद्र में डायमंड का आकार दिया जा सके। याद रखें कि अगर निरंतर इफेक्ट्स बनाया जाना है तो इसे टेरेस के किसी भी कोने से काम किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रोक की दिशा केवल एक दिशा में होनी चाहिए। अब हम वुडन इफेक्ट की एप्लीकेशन प्रोसेस सीखेंगे। प्रकृति की सुंदरता से प्रेरित ये पैटर्न किसी भी रहने की जगह को एक ट्रेंडी और ऑर्गेनिक फील देता है जिसका वो हिस्सा बन जाता है। आवश्यक टूल्स: मेजरिंग टेप,